हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो ये वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं LIC AAO मेंस के लिए स्ट्रैटेजी क्या करना है। और देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर में इंग्लिश सेक्शन नहीं है, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंस डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं और कैसे प्रिपेयर करेंगे LIC मेंस के लिए। तो अभी आपके पास देखिए 8 नवंबर, अगर आप देखोगे लगभग जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है, यू कैन से टुडे इज ऑलरेडी 13th ऑफ अक्टूबर। तो आराम से, है ना, अगर हम देखते हैं यहाँ पे लगभग 20 डेज मान के चलते हैं, ठीक है। मेंस के लिए, LIC के मेंस के लिए 20 डेज मान के चलते हैं। तो अब मेंस की डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे होगी, इस बार आप लोगों को सबसे बड़ी बात समझनी है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर का LIC का, क्योंकि यहाँ कॉपी किया गया है SBI को। SBI PO जो डिस्क्रिप्टिव देता है वैसा ही सेम लेवल रखा है। 2 क्वेश्चंस का चॉइस होगा, 25 मार्क्स का एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव का। और अगर आप देखोगे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात हो रही है, लेटर ऐसे राइटिंग नहीं आ रहा है जो नॉर्मल हमको हैबिट है लेटर राइटिंग की, ऐसे राइटिंग की। यहाँ पे आपका ईमेल, रिपोर्ट, प्रेसी और सिचुएशन एनालिसिस पूछा जाएगा। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे मैं बोलूंगी 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं, ईमेल, रिपोर्ट और प्रेसी राइटिंग के साथ साथ सिचुएशन एनालिसिस, ये आएगा आपको। तो ये काफी नया हो जाता है। कोई भी स्टूडेंट है उसको ऐसे और लेटर की प्रैक्टिस की हैबिट है या किया हुआ है, स्कूल में भी ऐसे लेटर, और इतने सालों से IBPS भी ऐसे लेटर की ही बात कर रहा था, LIC में भी वही होता था। इस बार सडन चेंज हुआ LIC में। सिर्फ और सिर्फ जिनको SBI PO का एक्सपीरियंस है, SBI PO मेंस का, वो ये सारे पैटर्न को समझते होंगे, फॉर्मेट को समझते होंगे। बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये नई चीजें हैं। तो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इसमें से ऑप्शंस आएंगे, कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको जरूरी नहीं कि सारे ही दे दे ऑप्शंस में, वी डोंट नो। तो अच्छे से प्रैक्टिस या प्रिपरेशन के लिए हमें ये चारों करना जरूरी है, क्योंकि क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स आपको लेके आना है। देखिए, ओवरऑल आपका 25 मार्क्स का है, तो 25 में से 10 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 25 में से 10 मार्क्स ले आएंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे, और मेंस आपका रुकेगा नहीं। तो ये मत करना कि मेंस के लिए आपने बहुत मेहनत की है ऑब्जेक्टिव की, और डिस्क्रिप्टिव में आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, इग्नोर किया। तो मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी गलती की वजह से, मेंस की वजह से आपका रुक जाए पूरा का पूरा मेंस LIC का फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो क्या करना चाहिए अभी, हाउ टू क्वालिफाई। 10 मार्क्स लाने हैं आपको सिर्फ। तो सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि एकदम ब्लैंक ना हो कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऑफ ऑल क्वेश्चन, ऑल 4 क्वेश्चन टाइप्स, जो आपके 4 टाइप्स दिए जाएंगे LIC में, उसके फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। एक अप्रोच होती है, कुछ रूल्स होते हैं जब हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूल्स, ठीक है, ये भी पता होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल प्रेसी लिखते हैं, प्रेसी समरी राइटिंग होती है, सबको पता है कि एक बड़ा सा पैरा दिया जाएगा, उसको अपने वर्ड्स में आपको उसकी समरी लिखनी है। बट इंपॉर्टेंट, समरी राइटिंग के रूल्स क्या है? इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स, इनडायरेक्ट स्पीच, फिर उसके बाद टेंस कौन सा यूज करना है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है यूज, हम बोल सकते हैं द राइटर मेंशन्ड, हम आई मी नहीं बोल सकते, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन यू नहीं लिख सकते। तो ये छोटे छोटे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल देना जरूरी है समरी में। तो ये रूल्स कहाँ से पढ़ेंगे, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप एक बार भी रूल्स क्लासेस में नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं देखेंगे, एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो 1 एटलीस्ट प्रैक्टिस सेट्स, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप 2 बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वालिफाइंग ही है। बट फिर भी मिनिमम जो आप टारगेट कर सकते हैं वो कम से कम अभी हमारे पास इतना है कि 3 to 4, ठीक है, सेट्स ऑफ ईच, मतलब हर क्वेश्चन टाइप के। अगर आप ईमेल राइटिंग कर रहे हैं तो 3 ईमेल के प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस, 3 प्रेसी के। तो इतना तो हार्डवर्क मुझे लगता है मेंस के लिए वर्दी होगा, वर्थ इट होगा, करना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। आई डोंट वांट कि कोई भी पॉइंट मार्क्स से, आधे नंबर से मेंस में अटक गया, मेंस में रह गया, तो डोंट डू दैट। अभी टाइम है फिर भी। तो मेंस की तैयारी के लिए मैं LIC की क्लासेस भी आपकी शेड्यूल करवा रही हूँ। तो आपकी आफ्टरनून के टाइम पे 1 PM पे मैं LIC की पेड क्लास लूंगी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो ये पेड डिस्क्रिप्टिव क्लासेस, मैं आपको उतना एटलीस्ट हेल्प करना चाहती हूँ कि आप लोग एक बहुत डिसेंट पेपर दे दे डिस्क्रिप्टिव का। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो, मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों को थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू है, राइटिंग स्किल्स उतनी नहीं है, अटक जाते हैं। अगर मैं उनको अभी बोलूंगी छोटा सा पैरा लिखो अपनी हॉबीज के ऊपर, तो शायद वो थोड़ा सा एक लाइन लिख के बाद अटक जाएंगे कि क्या करना है आगे, कैसे लिखना है। और तो वो हेल्प आई एम हियर टू गिव यू।
टू प्रोवाइड यू, मैं आपको थोड़ा सा पुश करूंगी, एनकरेज करूंगी, क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो चैट पे भी आप लिखेंगे। फिर इंटरफेस भी है, टेक्स्ट बुक का इंटरफेस भी है जहां हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, जैसे आपने IBPS PO के टाइम भी किया था। तो उस तरीके की तैयारी हमें करनी है। और क्लासेस में मुझे लगता है मैक्सिमम कॉन्फिडेंस आ जाता है एक बार अगर हम समझ जाएं कि किस फ्लो में लिखने हैं क्वेश्चंस। पर्टिकुलरली यहाँ पे थोड़े से नए टाइप्स हैं, मैं फिर से बात करूंगी। SBI PO मेंस अगर आपने नहीं दिया है, LIC की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यू शुड नो द पैटर्न, एटलीस्ट यू शुड नो द फॉर्मेट, एटलीस्ट यू शुड नो कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, एकदम ब्लैंक नहीं जाना। अगर आप मेंस दे रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट रहेंगे मेंस के लिए, तो टेक्स्ट बुक सुपर पास में मैंने आपका ये डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस भी एडेड होती हैं, और मैंने आपका शेड्यूल भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। तो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव ले सकते हैं, कोड हर्षिता पे डिस्काउंट है। जिनको और कोई कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव चाहिए, तो इंडिविजुअल कोर्स टेक्स्ट बुक देता नहीं है, आप 3 मंथ्स का ले लीजिए, उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव का इंटरफेस भी है, क्लासेस भी हैं, और मॉक्स भी मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी एडेड है इसमें। तो तैयारी शुरू करते हैं। क्लासेस मैं शुरू कर रही हूँ, एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो देनी थी मुझे, वो है आपकी वेनेसडे से। ठीक है, एक्चुअली मंडे ट्यूसडे वेनेसडे NICL है, थर्सडे से, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस वीक, क्योंकि फिर फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, तो ब्रेक हो जाएगा, तो अभी से हमें शुरू कर देना चाहिए, राइट। बाकी इंफॉर्मेशन शेड्यूल का मैं आपको यहाँ पे भी दे दूंगी टेलीग्राम पे। ये है हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, ज्वाइन जरूर कर ले। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। आप मेरी कोई भी क्लास देखते हैं, उसी के नीचे आपको प्लेलिस्ट लिंक मेरी टेलीग्राम का और सुपर पास का भी मिल जाएगा। तो ये सुपर पास है आपका, जिसमें सारे कोर्सेज एडेड हैं, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड लाइव। कूपन कोड है हर्षिता फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, HARSHITA। तो मेरे कोड पे ऑफ मिल जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स। तो अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, प्री मेन सारे सेक्शंस, डिस्क्रिप्टिव, पास प्रो मैक्स, मॉक्स, सब कुछ इसमें ही है, राइट। तो गाइस थोड़ा सा, हाँ मैं बोलूंगी लेवल टफ है, बट हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। और जो मैं आपको समझा दूंगी सिंपल वर्ड्स में कैसे आपको लिखना है, समरी, ईमेल, सिचुएशन, रिपोर्ट्स, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस से सब हो जाता है। और अगर आप स्कूल पास आउट है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप उतना तो राइटिंग सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो क्लासेस में मेरा काम होगा, एंड ऑफ कोर्स आई विल आल्सो गिव यू फीडबैक ऑन योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो मिलते हैं क्लासेस के लिए। और भी कोई क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।